सासंगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सासंगत जी, आज का हमारा टॉपिक है निरंकार को याद रखते हुए ही पार उतारा। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। सासंगत जी, यहाँ संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द में मन की अवस्था की बात हो रही है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जब हमें रमे राम का पता चल जाता है और ये एहसास हो जाता है कि ये परमात्मा घट घट में मौजूद है, तो सारी द्वेष भावनाएं समाप्त हो जाती है। जब हम अपने मन में इस निरंकार के एहसास को टिका लेंगे तो हमारा जीवन अवश्य सुखदायी हो जाएगा और हम स्थिरता के साथ जीवन का आनंद ले पाएंगे। परमात्मा को मन में बसाने के लिए मन रूपी बर्तन को विश्वास के सहारे साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। अब दूसरी तरफ बात की जा रही है कि मन के पास चॉइस यानी कि विकल्प है कि हम उसमें क्या बसाना चाहते हैं, इस संसार को या निरंकार को। संसार तो डामाडोल करता है और ये क्षणभंगुर और अस्थिर भी है। इसमें हर पल बेचैनी है, ये हर पल मन में उथल पुथल करता रहता है। हमें इस संसार में रहकर भी इसका असर ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अगर माया की पट्टी आँखों पर बांध ली तो ठोकर ही खाएंगे और स्वयं को बार बार माया रूपी दलदल में गिराते रहेंगे। अगर हम उदाहरण देखें तो कारपेट यानी कि कालीन हमेशा हमारे पाँव के नीचे रहता है, उसे हम सिर पर उठाकर नहीं चलते। ऐसे ही हर परिस्थिति को अगर हम कारपेट यानी कि कालीन समझे तो उसको अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं उठाना। अगर पैरों के नीचे रखेंगे तो चलना आसान होगा। संसार में हमने हर कार्य करना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, काम काज भी करना है, लेकिन सब कार्य करते हुए स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता को धारण करके ही करना है। निरंकार को याद रखते हुए ही पार उतारा किया जा सकता है। किश्ती में रहे तो मिलता उसे किनारा है। यहाँ उदाहरण एक किश्ती का दिया जा रहा है कि किश्ती नदी में एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के सहारे ही पहुँचती है। ये दो छोर मृत्यु और जीवन के रूप में हैं। हमें भी परमात्मा का सहारा लेकर विश्वास और भक्ति से इस यात्रा को तय करना है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, निरंकार के सहारे हमने स्थिर रहना है। किश्ती में पानी आए तो खतरे का पानी उसके अंदर आ जाता है, जो किश्ती के डूबने का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब इस संसार की माया का प्रभाव हमारे मन पर होने लगे तो हम निरंकार को भूलने लगे, तो फिर हमें ये डूबने का कारण बन जाता है। मन में कर्ता भाव और अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को छोटा मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। कबीर जी ने यही कहा कि हमें सांसारिक पदार्थों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि जब तक हम नाव में बैठे हैं किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। चाह अगर है भवसागर से जीवन नैया पार हो। मनुष्य का मन तो चाहता है कि वो भवसागर से पार हो, पर उसे सल्यूशन यानी कि हल नहीं पता होता।
युगों युगों से संत इसका सलूशन यानी कि हल यही समझाते आ रहे हैं कि हम परमात्मा के अंग दर्शन ले सके। एक जागृत और भक्तिमय जीवन से ही हम सच्ची मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो, यहाँ फिर उसी बात का ज़िक्र हो रहा है कि हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियों को भक्ति के आधार पर निभाते हुए जीवन जीना है। संसार से मुंह नहीं मोड़ना बल्कि इसमें रहना भी है और रहते हुए इसका प्रभाव भी ग्रहण करना है। कई बार हमें अपने आसपास गंदगी दिखाई देती है तो इसके लेप हम अपने ऊपर नहीं लगा लेते बल्कि झाड़ू से उसको समेट कर किनारे कर देते हैं। ऐसे ही माया के नकारात्मक प्रभाव को हमने अपने आप से दूर रखना है। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, कमल के फूल की भांति हमें भी इस संसार में रहना है। जैसे कीचड़ में होने के बावजूद वह गंदगी को धारण न करते हुए अपनी खुशबू और सुंदरता कायम रखता है, ऐसे ही हमने भी अपने सद्गुणों की खुशबू जीवन में बरकरार रखनी है। कहे हर देव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। भाव यही है कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। यहाँ कमल के फूल का भी उदाहरण दिया गया, तो इसका अर्थ ये नहीं जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी और सब कुछ हमारे मन मुताबिक चलता रहेगा। परिस्थितियाँ तो बदलेंगी और उतार हो या चढ़ाव, हमें इस निरंकार की रज़ा में रहना सीखना होगा। हमेशा सहजता और शुक्राने में रहने में ही इस जीवन की खूबसूरती है। दासी अंत में यही अरदास करेगी कि सभी के जीवन में ऐसी ही सहजता और शुक्राने का भाव बना रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना।